अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाह रसूल। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग नोकिया 6.1 प्लस की। ये जो फ़ोन है ये कल लॉन्च हुआ है पाकिस्तान में, और इससे पहले ये चाइना में लॉन्च हुआ था नोकिया X6 के नाम से। फिर HMD ग्लोबल की तरफ से एक न्यूज़ आई थी जिसमें बताया गया था कि ये फ़ोन वो लोग पूरी दुनिया में ग्लोबली लॉन्च करेंगे। जब वो न्यूज़ आई तो फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें शेयर की थी आप लोगों से इस फ़ोन के हवाले से। वो अगर वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये जो फ़ोन है ये कल लॉन्च हुआ है पाकिस्तान में, और इसकी जो ऑफिशियल प्राइस रखी गई है वो रखी गई है 38,000 रुपये। तो चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। जनाब ये हमारे पास बॉक्स नोकिया 6.1 प्लस का, इसको आज हम करना है अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हमारे पास जो ऊपर ये एक रैपर लगा हुआ है इसको हम निकालते हैं। ये रैपर हमने हटा दिया, उसके बाद हमें मिल जाता है हमारा फ़ोन। सामने की तरफ इस बॉक्स पे हमें नोकिया 6.1 प्लस की तस्वीर मिलती है। ये जो फ़ोन है ये पहला फ़ोन है नोकिया की तरफ से जो हमें नॉच वाले डिस्प्ले के साथ दिया जा रहा है। नीचे यहाँ पे लिखा गया है नोकिया 6.1 प्लस और एंड्रॉयड 1 के अंडर प्रोजेक्ट आता है। पीछे की तरफ आए तो यहाँ पे हमें कुछ स्पेसिफिकेशन मिल जाती है, और ये जो स्पेसिफिकेशन है इसमें हमें बताया जा रहा है कि एंड्रॉयड ओरियो फ़ोन में हमें दिया गया है 5.8 इंच का 19:9 फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले इस फ़ोन में हमें दिया गया है। कैमरास की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का और 5 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमराज हैं, और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे हमें जो एक चीज़ मेंशन की गई है ड्यूल साइट मोड। असल में ये जो मोड है इसको पहले नोकिया ने अपने दूसरे फ़ोन्स के अंदर बूथी का मोड दिया था, जिसमें हम दोनों कैमरास को, रियर कैमरा और फ्रंट कैमरा को एक ही वक्त में ऑपरेट कर पाते थे। नीचे बताया गया कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 636 मोबाइल का चिपसेट यहाँ पे हमें मिल जाता है। तो जनाब ये है ओवरऑल हमारे पास इसका पैकेज। अब इसको ओपन करते हैं। और इस बॉक्स को ओपन करते ही जो सबसे पहले हमें चीज़ मिलती है वो है वारंटी कार्ड, और ये वारंटी कार्ड जो ये एडवांस टेलीकॉम की तरफ से है। इसके बाद हमें मिल जाता है हमारा फ़ोन। जनाब ये है हमारा फ़ोन नोकिया 6.1 प्लस। इसको बड़ी खूबसूरती से इस रैपर के अंदर पैक किया गया है। इसको हम हटा देते हैं रैपर को, और इसको इस रैपर में से बाहर निकालते हैं। तो ये हमारे पास फ़ोन वाइट कलर का ये फ़ोन है, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन। पहला फ़ोन है नोकिया की तरफ से जो नॉच वाले डिस्प्ले के साथ दिया गया है। इसको पावर ऑन करते हैं इस फ़ोन को। जैसे ही ये पावर ऑन होता है, जनाब ये पावर ऑन हो रहा है, इसको हम एक तरफ रख लेते हैं और आते हैं अपने दीगर बॉक्स कंटेंट की तरफ। सबसे ऊपर हमें यहाँ मिलता है सिम इजेक्टिंग टूल, और इसको अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है ये यूज़र गाइड मैनुअल्स जो इंग्लिश और अरबिक लैंग्वेज में है। इसके बाद ये एक और बॉक्स इसके अंदर मिलता है, इसमें यकीनन हमें हमारा चार्जर और हैंड फ्री वगैरह, जी हाँ ये हमें चार्जर अडाप्टर दिया गया है जिसकी रेटिंग की अगर हम बात करें वो है 5 वोल्ट 2 एम्पियर की। इसको एक तरफ रख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये हमें मिलती है हैंड फ्री, और ये हैंड फ्री भी कोई इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, बिल्कुल वही जो हमें आम क्वालिटी मिलती है नोकिया के फ़ोन्स के साथ, वही क्वालिटी की यहाँ पे हमें हैंड फ्री मिल जाती है। इसके अलावा ये हमें मिल गई एक चार्जिंग केबल। चार्जिंग जो केबल है वो USB टाइप C वाली केबल हमें इस फ़ोन के साथ दी गई है। तो जनाब ये हैं तमाम बॉक्स कंटेंट इस फ़ोन के साथ जो हमें मिल रहे हैं। अब हम आते हैं अपने फ़ोन की तरफ। तो फटाफट मैं इस फ़ोन को सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद इसको चेकआउट करते हैं। जी जनाब ये आ गया अपने फिंगरप्रिंट लॉक की तरफ। फिंगरप्रिंट लॉक इसका चेक करते हैं। फिंगरप्रिंट लॉक को रजिस्टर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास फिंगरप्रिंट एंड पैटर्न सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे चेक करते हैं कि फ़िंगरप्रिंट हमारे पास किस तरह का दिया गया है और कितनी तेज़ी से वो मेरे फिंगर को डिटेक्ट कर रहा है। अच्छा यार फिंगरप्रिंट थोड़ा सा नीचे देखें, मैं इसको अब फिंगरप्रिंट मैंने रजिस्टर करना है तो मेरी जो फिंगर है वो बार बार यहाँ पे फ्लैश लाइट पे लग रही है, तो यहाँ पे लग रही है। हालांकि मुझे थोड़ा सा अपनी जो मेरी फिंगर है उसको नीचे लाना पड़ेगा। तो फिंगरप्रिंट सेंसर काम तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये नीचे है। ऊपर होता तो यार बहुत आसानी से यहाँ पे मेरी फिंगर पहुँच जाती। या तो मुझे फ़ोन को देखें, ये सही पोजीशन है फिंगरप्रिंट सेंसर की।
तो अब अगर मैं फ़ोन को इस तरह होल्ड करता हूँ तो मेरी जो फिंगर है वो कैमरास पे जा रही है या फिर फ्लैश लाइट पे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे इन्होंने प्लेस कर दिया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारे पास डन। जो दीगर कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम कॉन्फ़िगर करके और जनाब आ गए हैं हम अपने होम स्क्रीन पे। जी होम स्क्रीन पे आ गए हम। ये है ओवरऑल हमारे पास नोकिया 6.1 प्लस। बैक पे अगर हम यहाँ आते हैं तो हमारे पास ड्यूल कैमरास मिल जाते हैं, जिसमें से एक जो कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है, दूसरा जो कैमरा है यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का है और इसके नीचे हमें यहाँ पे एलईडी फ्लैश मिल जाती है और फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। नीचे यहाँ पे नोकिया लिखा गया बड़ा ही खूबसूरती के साथ, और थोड़ा सा और नीचे अगर आप यहाँ गौर करें तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे लिखा गया है एंड्रॉयड 1। एंड्रॉयड 1 के अंडर प्रोजेक्ट ये फ़ोन आता है, जिसका मतलब है कि नोकिया और गूगल की जानिब से आपको 2 साल तक इसमें एंड्रॉयड की अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी। इस तरफ अगर हम आएँ तो हम मिल जाते हैं वॉल्यूम रॉकर्स, वॉल्यूम लो और अप करने के लिए। उसके नीचे हमें मिल जाता है पावर बटन। नीचे की तरफ अगर हम आएँ तो नीचे की तरफ यहाँ पे हमें मिल जाता है स्पीकर और उसके साथ हमें मिल जाता है USB Type-C पोर्ट चार्ज करने के लिए इस फ़ोन को। इसके बराबर में हमें मिल जाता है माइक। इस तरफ अगर हम आएँ यहाँ पे हमें मिल जाती है एक सिम ट्रे। इस सिम ट्रे को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि किस तरह की सिम ट्रे हमें यहाँ पे दी गई है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं। यार सबसे अच्छी बात पता है मुझे क्या लगी, ये पहला फ़ोन है जिसकी मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ जिसकी जो सिम ट्रे है ना वो मेटल की बनी हुई है। इतने महंगे फ़ोन हमने लिए, 40-40 हज़ार रुपये के फ़ोन यहाँ पे हमने अनबॉक्स किए हैं इस डेस्क पर, लेकिन उनकी जो सिम ट्रे होती है वो प्लास्टिक की होती है और इतनी नाजुक होती है और इतना डर लगता है कि यार ये अभी टूट जाएगी। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि नोकिया ने यहाँ पे जो सिम ट्रे है एटलीस्ट उसको मेटेलिक दिया गया है। तो यार देखें, इसको ये ऐसी चीज़ है इसको हम बहुत कम निकालते हैं इस फ़ोन से, कभी कभी निकालते हैं, लेकिन कभी कभी निकालने के बाद भी अगर आप इसको जल्दी में या फिर इस तरह निकाल रहे हैं सिम चेंज करने के लिए, इजेक्ट करें और पता चला ये आपका हाथ यहाँ टेढ़ा हो गया और प्लास्टिक की ये ट्रे हो तो ये टूट जाए, या फिर बाहर निकालने के बाद इसको जो है कहीं गिर जाए और टूट जाए, तो बड़ी नाजुक सी चीज़ है। कहाँ से आप इसको ढूंढते फिरेंगे इसे। और ये मतलब ऐसी चीज़ है कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास नोकिया 6.1 है, 6.1 प्लस है, इसकी अगर ये जो सिम ट्रे है तो इसके लिए हमें ऐसे ही सिम ट्रे चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी दूसरे फ़ोन की उठा के ला के यहाँ डाल दूँ। तो ये बड़ी अहम चीज़ है यार, इसको ये लोग प्लास्टिक की दे देते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे मुझे कम से कम ये अच्छी चीज़ लगी कि ये जो हमारे पास सिम ट्रे है ये मेटेलिक की है। बहरहाल ये एक हाइब्रिड सिम ट्रे है, एक वक्त में या तो आप 2 सिम लगा सकते हैं या फिर दोनों सिम, या फिर एक नैनो सिम के साथ आप SD कार्ड अपना जो मेमोरी कार्ड है वो लगा सकते हैं। इसको वापस लगा लेते हैं अंदर। उसके बाद ऊपर की तरफ हम आए तो यहाँ पर हमें मिलता है सेकेंडरी माइक नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए और 3.5 mm ऑडियो जैक। अब बिल्ड बड़ी अच्छी है इस फ़ोन की, थोड़ा सा मेटालिक मटेरियल यूज़ किया गया है। बैक पे यहाँ पे हमें गिलास दे दिया गया है और ओवरऑल ये जो फ़ोन है ये बड़ा हैंडी फ़ोन है, बहुत आसानी से आपके हाथ में समा जाता है और बहुत इजीली आप एक हाथ से इस फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। अगर हालांकि यहाँ पे आपको 5.8 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी जो ग्रिप है इस फ़ोन की वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन, बहुत ही कॉम्पैक्ट फ़ोन है। और फ़ोन ऐसे ही होने चाहिए कि आप आसानी से उसको होल्ड कर सकें, अपने पॉकेट में डाल। तो सेटिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सिस्टम अबाउट फ़ोन में आते हैं तो जनाब ये हमारे पास है एंड्रॉयड वर्जन 8.1.0 इस फ़ोन के अंदर हमें मिल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे 1 जुलाई 2018 का सिक्योरिटी पैच है। और जनाब ये है हमारे पास ओवरऑल इस फ़ोन की कॉन्फ़िगरेशन। स्टोरेज वगैरह को चेक कर लेते हैं कि स्टोरेज हमारे पास यहाँ पे ये जो फ़ोन है ये 64 GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ आ रहा है और इसमें हमारे पास 11 GB जो है वो यूज़ हो चुकी है। तो तकरीबन 18% हमारे पास यूज़ हो चुकी है। फ़िलहाल सिर्फ सिस्टम में ही है देखें डेटा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब चलते हैं कैमरास को चेक करते हैं इसको और देखते हैं कि हमारे पास किस तरह के फ़ोटोज़ कैप्चर होते हैं। कलर्स तो यार बड़े अच्छे आ रहे हैं इसमें। ये मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को भी दिखाऊं। ये इसका बैक कैमरा जो है ये उसका रिज़ल्ट है हमारे पास। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर हो गया है लेकिन शायद मेरा हाथ हिल गया होगा इस वजह से। ये तस्वीर बड़ी क्लियर आई है इसमें, देखें आप, ये ग्रीन कलर वगैरह इसने बड़े अच्छे तरीके से कैप्चर किया है। ये तस्वीर ठीक आ गई है। फ्रंट कैमरा की तरफ चलते हैं और फ्रंट कैमरा इसको यहाँ से फ्लिप करते हैं। फ्रंट कैमरा आ गया है। एक सेल्फ़ी ले लेते हैं अच्छी सी यहाँ पे। तो ये सेल्फ़ी मैंने ले ली। इसमें
सेल्फ़ी ये मुझे थोड़ा सा फेस जो है ना ये ब्लर आ गया है। अब इसको मैं चेक कर लूँगा ठीक से बाकायदा, फिर इसकी एक रिव्यू की वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पे मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा कि कैमरा इसकी क्या सूरत हाल है। जी दोस्तों, ये हमारे पास अनबॉक्सिंग वीडियो नोकिया 6.1 प्लस की, जो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में इसकी मुख्तलिफ स्पीड टेस्ट की वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा इस चैनल पर, और एंड में इसकी कंप्लीट रिव्यू की वीडियोज़ भी मैं अपलोड करूँगा। तो वो सारी वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।